कुछ नहीं हुआ भाजपा गवर्नमेंट में, सिर्फ और सिर्फ सत्यानाश हुआ है। कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं हुआ, लोगों का नुकसान है। फिर उसके बावजूद क्यों नकल हो रहा है, इसके विरोध हैं हम। उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और हम आ चुके हैं बहराइच के किसान डिग्री कॉलेज में, जहां पे हम छात्रों से जानेंगे कि आखिर वो 2022 विधानसभा चुनाव के लिए क्या सोच रखते हैं और आखिर किस पार्टी का वो समर्थन करते हैं। क्या नाम है आपका? सर काजी मोहम्मद फैज़। बहराइच के कॉलेज में आप पढ़ते हैं। जी। सरकारें आपने भी देखी होंगी। आने वाला 2022 विधानसभा चुनाव किन मायनों में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा? सर देखिए, हम बहराइच मतलब उत्तर प्रदेश के 3 से 4 चुनाव देख चुके हैं और ख़ासकर ऐसा हुआ है कि पिछले कई चुनाव में सरकार यहाँ बदलती रही है। 17 में भाजपा बनी, 12 में सपा बनी, 2007 में बसपा थी, फिर उससे पहले सपा थी। यहाँ की जनता ने सबसे बड़ा एक ख़राब काम क्या किया है, जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया। और इसमें कांग्रेस का कोई लॉस नहीं हुआ, बिकॉज कांग्रेस इज़ द ग्रेटेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। तो कांग्रेस पार्टी को लोगों ने नकार दिया है। इसमें लोगों कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं हुआ, लोगों का नुकसान हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप जितनी भी चीज़। अच्छा, लोगों का नुकसान नहीं हुआ, कांग्रेस का नुकसान हुआ। लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो संगठन है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। नहीं, ऐसा तो नहीं। अब देखिए, प्रियंका जी ने खुद अपने हाथ में चार्ज ले लिया है और प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी के बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। पिछले 1 साल में भाजपा सरकार ने उनके ऊपर 46 मुकदमे लगा दिए थे, फिर भी उनके हौसलों को टस से मस नहीं कर पाई। इतने अच्छे प्रदेश अध्यक्ष और प्रियंका गांधी, जिनकी दादी प्रधानमंत्री रह चुकी थी, उनका खानदान ही नेतागिरी से जुड़ा हुआ। तो प्रियंका गांधी जी की रग रग में राजनीति भरी हुई है। तो उन्होंने, यानी कि कांग्रेस में परिवारवाद है? परिवारवाद नहीं कह सकते हैं। परिवारवाद कैसे सर? देखिए, आप कहीं भी देखेंगे, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनता है, एक्टर का लड़का एक्टर बनता है। तो ऐसे अगर वो पॉलिटिशियन है तो उसके बच्चों में भी पॉलिटिशियन के गुण बचपन से ही रहेंगे। तो परिवारवाद तो बिल्कुल नहीं है। अब ये है कि उनके परिवार में जितने लोग बनते गए, उनके अंदर पॉलिटिक्स अच्छी रहती गई। अब नेहरू जी की बच्ची इंदिरा गांधी थी, वो कितनी अच्छी लीडर बनी। उनके लड़के राजीव गांधी, उन्होंने तो पूरा लैपटॉप और फ़ोन जो आज युवाओं जितने यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ राजीव गांधी जी की देन है। उनकी वाइफ सोनिया गांधी जी पूरे एशिया की सबसे सॉलिड महिला बनी। तो और क्यों ऐसा हम बोल रहे थे कि कांग्रेस का लॉस नहीं हुआ, यूपी का लॉस हुआ? बिकॉज जितने भी काम आप देख लेंगे, ये महाविद्यालय भी है, ये कांग्रेस की ही देन है। जितने भी काम यहाँ हुए हैं उत्तर प्रदेश में, वो सिर्फ कांग्रेस ने कराया था। 90 के बाद कांग्रेस नहीं आई। 90 के बाद एक भी कार्य जो बड़े लेवल पे हुआ हो, किसी सरकार ने नहीं किया, किसी भी सरकार ने नहीं किया। सिर्फ लोगों ने यहाँ क्या किया, जो धार्मिक समीकरण बैठाल के अपनी राजनीति की। सपा ने यादवों का साथ दिया, बसपा ने दलितों का साथ दिया और जो पूरा सत्यानाश कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। श्रवणों को लेकर हिंदू मुस्लिम पूरा विवाद करके राजनीति कर रही है। और ये लोगों को समझना चाहिए कि अब हिंदू मुस्लिम करने का मौका चला जा चुका है। अब हमें सिर्फ ये देखना है, खासकर हम युवा हैं, हमें रोज़गार की तरफ देखना है, हमें विकास की तरफ देखना है। महिला हैं, प्रियंका जी ने बताया है कि 40% महिलाओं को टिकट भी देंगी, लैपटॉप वगैरह भी देंगी। चलिए, तो ये वो युवा हैं जिनका कहना है कि अब इन्हें रोजगार के बारे में सोचना है। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? जैद मनशाद। क्या कहेंगे 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार बने, कौन सी पार्टी आए सत्ता में? कुछ सोचा है? सत्ता परिवर्तन जी। तो किसको मौका देने की सोच रहे हैं? सत्ता परिवर्तन अगेंस्ट बीजेपी, जो भी रहेगा उसको सपोर्ट किया जाएगा। अगेंस्ट बीजेपी कौन? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा? अभी तो फिलहाल वही दिख रही है, समाजवादी पार्टी। बाकी अगेंस्ट बीजेपी सत्ता परिवर्तन हमें चाहिए। तो समाजवादी पार्टी क्यों? सत्ता परिवर्तन ही क्यों? ऑप्शन कोई है नहीं ना, ऑप्शन कोई। यही ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि आपके नज़र में अगर समाजवादी पार्टी का ऑप्शन है तो क्या वजह है? ऑप्शन कोई नहीं है, कोई विपक्ष फाइट ही नहीं दे रहा है बीजेपी को। उसके समाजवादी पार्टी कैसे फाइट दे रही है? समाजवादी पार्टी है फाइट में, कैसे है, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। धार्मिक समीकरण, सीधी सी बात, धार्मिक समीकरण। तो अगर आप धार्मिक समीकरण की बात कर रहे हैं, यानी कि रोजगार से आपका कोई वजूद नहीं है, विकास से कोई वजूद नहीं? ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या भाजपा गवर्नमेंट में कुछ विकास हुआ? डेवलपमेंट आपको दिखा? कहीं बहती हुई लाशें दिखी और कुछ नहीं दिखा। नोटबंदी हुई, धक्के खाए गए, कुछ नहीं हुआ भाजपा गवर्नमेंट में, सिर्फ और सिर्फ सत्यानाश हुआ है। हमें सत्ता परिवर्तन चाहिए बस। तो सत्ता परिवर्तन की बार बार बातें आ रही हैं, हम और भी लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र निषाद जी है। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है जी। क्या कुछ सोच रहे हैं, किस पार्टी को मौका देने की बात कर रहे हैं, या भाजपा ही दोबारा आएगी? नहीं, भाजपा अगर दोबारा आती है, आना भी चाहिए। और आना एक अहम है कि आना उसको चाहिए, क्योंकि उसने काम किया कुछ हद तक। बहुत सारे काम जो नहीं सॉल्व हो पाए थे पिछले कई सालों में, कई वर्षों में, जो पुराने नहीं सॉल्व हो पाए थे, वो हुए। तो इसमें आना चाहिए, उसको अवसर एक बार फिर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब काम वो बुरा ही करते आ रही है। कई सारे काम उसने बड़े, जैसे राम मंदिर, वो इतने सालों से पड़ा था, पता नहीं मुद्दतों से पड़ा हुआ था, उसका कोई वो निवारण नहीं होता। राम मंदिर का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उससे भाजपा का क्या मतलब है?
हाँ वो तो फैसला दिया, लेकिन इससे पहले तो कई सारी गवर्नमेंट आई, तब तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं फैसला दिया इस पर। उसको देना चाहिए, पहले ही देना चाहिए था। इतना टाइम क्यों लगा? टाइम नहीं लगना चाहिए था उसमें। अब फैसला जब वो गवर्नमेंट आई तभी तो फैसला आया, तो हम तो उसी को मान रहे हैं कि हाँ उसके गवर्नमेंट में आने की वजह से फिर उसके कुछ टाइम बाद से तब ये फैसला सुनाया गया। उससे पहले इतनी सरकारें आई, कोई भी गवर्नमेंट चेंज हुई, यूपी में बहुत सारी चेंजेस आई, तो फिर ये क्यों नहीं हुआ? इसको भी तो होना चाहिए था। तो मतलब आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी हाँ ठीक है, उसको आना चाहिए फिर एक बार फिर और से। कोई और मुद्दा अगर आपकी नज़र में है, वो क्या मुद्दा हो सकता है? अब हाँ मुद्दा है, जैसे कि शिक्षा को लेकर कि उसके आने के बाद शिक्षा में बहुत सारी सुधार आई। पहले क्या था कि पहले की ऐसे ही शिक्षा में हर बोर्ड पेपर होते थे, नकल बहुत सारी होती थी, धांधली होती थी पेपरों में और बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन इसमें एक शिक्षा में सुधार हुआ, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर कोई जॉब आती है या कुछ आता है, अगर उसका फॉर्म फिल किया जाता है, उसके बाद इसमें क्या नकल ही कहीं ना कहीं से जब इतना ज़्यादा कठोर किया गया फिर उसके बावजूद क्यों नकल हो रहा है? इसके विरोध हैं हम कि शिक्षा में सुधार हुआ, लेकिन इतना भी बहुत सारी चीज़ें जो अभी कमियाँ हैं, इसमें त्रुटि है, तो उसको पूरा किया जाए। तो इसलिए आप दोबारा भाजपा को मौका देंगे ताकि वो कमियां पूरी कर सके? हाँ, इसलिए हम दोबारा उसको मौका देना चाहते हैं कि एक बार वो फिर आए हमारे स्टेट में और फिर वो जो कमियां रह गई हैं उसको पूर्ण करे। चलिए, तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक है और उत्तर प्रदेश का चुनाव कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता अपनाता है। हमारे साथ और भी युवा हैं, हम उनसे जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम बाबू गुप्ता है। अच्छा, 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में नज़दीक है, क्या चाह रहे हैं? कौन सी पार्टी सत्ता में आए? क्या सत्ता परिवर्तन हो, ये ज़रूरी है, या भाजपा रिपीट करें? जी, अगर सत्ता परिवर्तन हो तो हम आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जिस प्रकार से हम अरविंद केजरीवाल जी को देख रहे हैं, जिस प्रकार से दिल्ली में जो है परिवर्तन हुआ है, और उस हिसाब से आज तक हमने नहीं देखा कि दिल्ली में इस लेवल का परिवर्तन किसी ने किया होगा। जहाँ तक हमारा अरविंद केजरीवाल जी को लेके अगर हम लोग कुछ बोलते हैं अरविंद के, तो उन्होंने जितना शिक्षा के पीछे ध्यान दिया है उतना शायद किसी भी पार्टी के नेता ने या किसी ने भी शिक्षा के पीछे इतना कुछ नहीं बोला। तो हम अरविंद केजरीवाल जी को पूरा सपोर्ट देंगे और भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी है, उन्होंने भी काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ त्रुटियां थी, तो उनको जैसे उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही उनको संभालने की ज़रूरत थी, लेकिन उस हिसाब से वो लोग नहीं संभाल पाए जैसे बहुत लोगों का कहना है। और नदियों में जो है लाशें जैसे देखने को मिली और बहुत सी ऐसी बात थी, और नोटबंदी में बहुत लोगों को जो है उस हिसाब से नहीं मिल पाया उतना सपोर्ट। चलिए, ये वो वर्ग है जो तमाम सरकारों के बातें करता है, तमाम बातों की जो निष्कर्ष है वो निकालता है। तो साफ तौर पर जो लोग हैं उनका यही कहना है कि सत्ता परिवर्तन की बातें ज़्यादा हो रही है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अवधेश पाल। क्या चाह रहे हैं, 2022 का चुनाव कौन जीते? 2022 का चुनाव बीजेपी ही जीतेगी, इसके पीछे की वजह बताएंगे? क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ त्रुटियां होती रहती हैं, कोई भी सरकार हो, लेकिन वैसा जैसा बीजेपी ने काम किया है वैसा कोई नहीं कर सकता। अच्छा, चलिए, सरकार बीजेपी की बन सकती है, आप जो बता रहे हैं, जैसा कि बीजेपी की सरकार चाहिए, मुख्यमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी जी को। योगी जी को ही? यस सर। इसके पीछे की कोई वजह? इससे पीछे क्या सर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जैसे कि कश्मीर की धारा 370 हटाया। योगी जी ने हटाया? योगी जी ने सर नहीं हटाया, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, पर सर अगर उसकी गवर्नमेंट नहीं, केंद्र का मामला है ना, इसमें योगी जी का क्या काम है? योगी जी का नहीं है सर, पर गवर्नमेंट बीजेपी की ही होनी चाहिए। जैसे कि अगर वो उस पर नज़र नहीं उठाती तो ऐसा नहीं हो पाता सर, क्योंकि अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट रही हैं सर वो कुछ नहीं कर पाई। जैसे कि उसमें सर अगर हाथ नहीं होता तो नहीं उठ पाता सर। चलिए, तो ये युवा वर्ग है, युवा वर्ग बहराइच का है। बहराइच का किसान डिग्री कॉलेज है, जहां पे युवाओं से हमने बातचीत की है और ये निष्कर्ष निकल कर सामने आ रहा है कि 2022 में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ जो बीजेपी की सरकार है वो भी बनी रहे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर 2022 का विधानसभा चुनाव किस मोड़ पर जाता है, सरकार किसकी बनती है, मुख्यमंत्री कौन बनता है और आखिरकार इनकी झोली में वो सरकार क्या देती है। सहयोगी बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बहराइच।